अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S देन शो दैट। अब यहाँ पर हमें 5 पार्ट्स मिले हैं जिनको हमने शो दैट करना है। शो दैट का मतलब वही है, प्रूफ करना है। अगर ये वाला रेशियो इक्वल है तो ये भी इक्वल है। अब हमने इसको प्रूफ करना है। देखिए पिछले ही एक्सरसाइज में जिसमें हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करते हुए इनको प्रूफ किया था, तो यहाँ भी हम इस क्वेश्चन को भी अगर थ्योरम अप्लाई करते हुए प्रूफ करें तो भी प्रूफ होगा। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें अगर हम थ्योरम अप्लाई करें तो भी ये प्रूफ होगा। लेकिन यहां पर इस एक्सरसाइज में आप एक नया मेथड सीखेंगे, के मेथड। तो इसका मतलब ये है कि हम थ्योरम के बगैर भी के मेथड से भी इनको प्रूफ कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि आपने सिर्फ प्रूफ करना है, तो आपके पास दो मेथड होंगे, एक के मेथड, दूसरा थ्योरम मेथड। तो आप दोनों से आपको जो आसान लगे आप उसी मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हो। लेकिन आपने क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रूफ करने का बता रहा है या आपको मेथड भी बता रहा है कि किस मेथड से करना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई मेथड नहीं बताया गया, जस्ट प्रूफ करने के लिए बताया गया, तो आपके लिए फिर दोनों ऑप्शन खुले हैं, जो आपको आसान लगे आपने उसी मेथड से करना है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ने ये बताया हो कि आपने थ्योरम मेथड से करना है, तो फिर आपने लाजम थ्योरम मेथड से करना है। अगर आपको ये बताया गया हो कि आपने के मेथड से करना है, तो फिर आपने लाजम के मेथड से ही करना होगा। अब यहां पर हमने के मेथड में क्या करना है, यहां पर हमें ये जो रेशियोज मिले हैं, अगर इनको मैं के मेथड्स में लिखूं, देखिए ये एक रेशियो है P रेशियो Q। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, और इक्वल के बाद R S, इसको भी मैं फ्रैक्शन में ऐसे करके लिखूंगा। तो के मेथड क्या बताता है कि आपको जितने भी रेशियोज मिलते हैं उनको के इक्वल करो, इनको के इक्वल करो। अब यहां पर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल हैं। तो मैं इस रेशियो को के इक्वल करूं तो क्या बनेगा, P बाय Q इज इक्वल टू के। और मजीद इसको मैं अगर Q जो यहां पर डिवीजन में है इसको के साइड पर ले जाऊं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, के Q। तो इस तरह P जो है वो इक्वल होगा के Q के। और इसी तरह हम दूसरा वाला रेशियो लेते हैं आर एस, उसको भी के इक्वल करते हैं, तो आर एस इज इक्वल टू के। और मजीद इसको मैं यहां से एस को उठाकर के की तरफ लेकर जाऊं तो आर इज इक्वल टू के एस बनेगा। अब यहां पर जो ये प्रोपोर्शन हमें मिला था, ये वाला प्रोपोर्शन, हम इसके इस तरह इक्वेशन बनाते हैं। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन हैं। अब हम जो भी पार्ट्स हैं, यहां पर 5 पार्ट्स हैं, तो इनको बारी बारी करेंगे। अब इन पार्ट्स में हम क्या करते हैं, हमें P की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करना है और R की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो के मेथड में जस्ट हमने जो प्रोपोर्शन है उसको के इक्वल करना है, उसके रेशियोज को के इक्वल करके इस तरह हमने इक्वेशन बनाने हैं या वैल्यूज बनाने हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। देखिए यहां पर अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं, इन दोनों के वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 8P, तो ये P जो लिखा है, अब P किसके इक्वल है, के Q के इक्वल है। तो मैं लिखता हूं 8 और P को उठाकर इसकी वैल्यू लिखता हूं के Q, क्योंकि यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में भी वैल्यूज पुट करना सीखा है। और यहां P लिखा है तो P इज इक्वल टू के Q, तो यहां भी हम यही काम करेंगे, के Q माइनस, अब यहां पर प्लस है और इक्वल के इस तरफ, यहां पर देखिए P नहीं है, यहां पर R मौजूद है और R को भी हमने इक्वेशन बनाया हुआ है, R इज इक्वल टू के एस। तो अब यहां पर हम R को उठाएंगे और के एस लगाएंगे, माइनस 3s, 8 R को उठाकर इसकी जगह के एस रखेंगे, 3s लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो मैं इनको यहां पर ऐसे करके लिख सकता हूं। देखिए ये काम मैं यहां भी कर सकता था, लेकिन यहां मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया था। तो वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको पहले एक दफा ब्रैकेट्स में रखते हैं। ये स्टेप्स करने से आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। अब यहां पर अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में मिला सकते हैं ऐसे। फिर हम 3Q लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, प्लस 3Q इज इक्वल टू 8KS, इसको भी ऐसे ही मिलाएंगे, 3S बाय 8KS 3S। अब देखिए यहां पर Q जो है कॉमन है दोनों में, और सेम यहां भी Q दोनों में कॉमन है, और इस तरफ देखें तो यहां पर S दोनों में कॉमन है। तो हम कॉमन निकालेंगे, यहां पर हम Q को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट्स बनाएंगे, तो यहां पर 8K ब्रैकेट में रहेगा और माइनस के बाद यहां पर 3, और डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, Q जो है वो कॉमन निकलेगा और 8K प्लस 3 ब्रैकेट में होगा।
यहां से हम किसको, यहां से हम s को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, 8k माइनस 3, और यहां से भी हम s को कॉमन करके बाहर निकालेंगे। अब जो कॉमन है वो कैंसिल आउट होगा। देखिए क्यूब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, और ये मल्टीप्लीकेशन है इन ब्रैकेट्स के साथ, तो आराम से हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर s भी यहां से इस तरह कैंसिल आउट होगा, और मजीद हमें क्या मिलेगा, अब 8k माइनस 3 फिर 8k प्लस 3 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा, 8k माइनस 3 और 8k प्लस 3। अब देखिए ये प्रूव हो चुका कि दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइडों में आपको सेम एक्सप्रेशन मिला है। हमने जस्ट यहां पर यही करना है, यही प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों सेम चीजें बनेंगी, सेम फ्रैक्शन बनेगा या सेम वैल्यूज होंगे दोनों साइडों में, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लास्ट में जस्ट लिख सकते हैं एंड प्रूव्ड। देखिए यहां पर कुछ भी नहीं करना, यहां पर जस्ट जो हमें गिवन होता है एक सिंपल सा प्रोपोर्शन, उसको हम इस तरह के मेथड से इक्वेशन बनाते हैं, और इनके वैल्यूज जिस तरह p और r यहां पर थे तो इनके वैल्यूज बने। हमने वैल्यूज को इस वाले जो पार्ट्स हमें प्रूफ करने के लिए मिला है उस वाली जगह पर हमने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है या पुट करना है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल बनते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये पार्ट 2 है। देखिए ये वाला जो हमें गिवन है प्रोपोर्शन, ये वाला इक्वेशन जो हम बनाए हैं, अब ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब में यही वैल्यूज लगेंगे, तो यहां पर इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 पार्ट्स हमें मिले हैं तो इसको मैंने एक दफा करके यहां पर लिखा है। अब हम बारी बारी पार्ट्स करेंगे और वहां पर ये वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला रेशियो जो कि है स्क्वायर रूट क्यूब में, तो सिंपल वही काम करते हैं। हमें p और r की वैल्यू मिले हैं, तो p की जगह पर हम p की वैल्यू रखेंगे और r की जगह पर r की वैल्यू रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों के वैल्यूज को, तो हम क्यूब रूट जैसे है उसको वैसे ही बनाते हैं। ये क्यूब रूट है। अब p की जगह क्या है, k क्यूब, तो हमने k क्यूब p को उठाकर k क्यूब लिखा और उस पर पावर क्यूब दिया, प्लस r की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने r को हटाकर ks लिखा और जो क्यूब r पर है वो इस पर दिया। अब यहां पर q एंड s इनके इक्वेशन में हमें वैल्यूज नहीं मिले, तो इनको हम ऐसे ही रखेंगे, और इक्वल के इस तरफ यहां पर p है, तो p की वैल्यू हमारे पास मौजूद है k क्यूब, तो हम यहां पर k क्यूब रखेंगे, और डिवीजन में या डिनोमिनेटर में q है तो वो q भी रखेंगे। अब इनके पावर्स जो हैं, देखिए ये पावर इन दोनों का है, तो हम इनको अलग अलग पावर्स में रखेंगे। तो ये पावर k का भी है, तो हम k क्यूब प्लस k क्यूब s क्यूब, और डिनोमिनेटर में q क्यूब प्लस s क्यूब लिखा है। और यहां पर देखें अब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, ये k के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इजी से इनको कैंसिल आउट करेंगे, और इस तरह जो राइट साइड है वो जस्ट k बना है, तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये भी k के इक्वल बनेगा, तभी हमारा जो ये वाला इक्वेशन या ये वाला जो प्रोपोर्शन इक्वल है ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहां पर k दोनों में कॉमन है, इन दोनों में k कॉमन है, तो हम k को कॉमन लेंगे, हम क्यूब रूट बनाते हैं और k को कॉमन लेंगे, और k सिर्फ नहीं है, k क्यूब है, तो k क्यूब में है, इसको हमने कॉमन लिया, और q क्यूब प्लस s क्यूब को मैंने ब्रैकेट में रखा, और नीचे q क्यूब प्लस s क्यूब। देखिए ये ऐसे हैं, इनको मैं ब्रैकेट में भी रख सकता हूं। अब ब्रैकेट रखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पर भी इसी तरह का q क्यूब प्लस s क्यूब है जो कि ब्रैकेट में है, तो मैं इसको भी ब्रैकेट में रख सकता हूं। ये एक एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, और ये भी 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, तो हम इन दोनों को अब इजी से एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो k को हमने यहां रखा, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो जस्ट हमें क्या मिलेगा, k क्यूब, और दूसरी तरफ k है। अब देखें मैंने बार बार पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया है कि अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट सेम ऐसे नंबर पर हो जिस पर पावर भी वही हो। अब देखें ये दोनों, ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट वो
वेरिएबल या वो वैल्यू जो कि इनके अंदर है वही मिलेगा। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या कोई भी रूट हो तो इस तरह यहाँ ये दोनों स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, जस्ट के मिलेगा। तो सेम काम यहाँ पर भी है, ये जो क्यूब है ये इससे कैंसिल आउट होगा तो के इज इक्वल टू के बनेगा। तो इस तरह देखिए कितने सिंपल से हमने दोनों को इक्वल कर दिया के मेथड में। तो के मेथड काम ही यही करता है कि इनको इक्वल करने में हमें आसानी करेगा। अब हम लिख सकते हैं एंड प्रूफ, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो हम इनको ऐसे करके लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और यहां पर कोई मुश्किल नहीं है, यही इक्वेशन हमने पांचों पार्ट्स में अप्लाई करने हैं। अब ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 जो है ये फ्रैक्शन में आया है। देखें जब हमें सिंपल से प्रोपोर्शन मिलते हैं तो उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये सिंपल सा प्रोपोर्शन था तो हमने इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा तो बहुत इजी से काम आया। तो यहाँ पर अगर इस रेशियो को आप देखें तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो काफ़ी परेशानी करेगा बच्चों के लिए। अगर मैं इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना होगा P3P+Q। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर बच्चों को परेशान करती हैं। तो यहाँ पर एक और मेथड ये है कि आप P² + Q² जो कि ये पहला वाला एलिमेंट है और डिवीजन लगाकर, क्योंकि फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं ये डिवीजन की लाइन होती है, तो हम डिवीजन लगाकर दूसरे वाले एलिमेंट को ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये डिवीजन की साइन को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम ये उल्टा करना होगा P+Q और P³ जो है वो अब डिनोमिनेटर में आएगा और ये मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इस तरह ये P यहाँ भी स्क्वायर है तो इस तरह ये P² + Q² का ब्रैकेट इसके साथ रखेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में P³ बनेगा। तो यही काम इस तरह 2-3 स्टेप्स में करके हम यहाँ तक आ सकते हैं और इसके दूसरे एंड में भी यही कर सकते हैं, उसको भी इस तरह हम फिर एक फ्रैक्शन में बना सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की तरह मल्टीप्लीकेशन में रखो। वहां सिंपल से आपको 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में मिलेंगे और नोमिनेटर के साथ मिलाकर आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मिला सकते हो। वो तरीका आपको ज्यादा सिंपल लगेगा। देखिए मैं क्या करता हूं, ये दोनों मीन है और ये दोनों एक्सट्रीम है, तो मैं मीन वालों को साथ में रखूंगा मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं लिखूंगा R² + S² ये वाला और मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखकर मल्टीप्लीकेशन की साइन देकर P³ लिखूंगा और इक्वल के दूसरी साइड इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहां पर R³ / R + S मल्टीप्लाई P² + Q²। तो इस तरह हमें फ्रैक्शन बनाना और आसान होता है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है और ये भी इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हम मजीद इसको P³ R² + S² करके रखेंगे और इक्वल के इस तरफ, और इनके डिनोमिनेटर में ये वाला आएगा P+Q और इक्वल के इस तरफ भी यही होगा। R³ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे हम P² + Q² और डिनोमिनेटर में R+ S रख सकते हैं। अब इस तरह ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं और इनमें अब मैं ये वाला वैल्यूज पुट करूंगा और इन दोनों को इक्वल करके प्रूफ करूंगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया है, आप राइट हैंड साइड को भी इसी तरह करके एक दूसरे के इक्वल करके आप फिर वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा आसान लगता है, मेरे ख्याल में बच्चों को भी ये तरीका ज्यादा आसान लगता है। अब वैल्यूज P = KQ, R = KS। देखिए ये वाला जो हमें गिवन है ये सारे पार्ट्स में काम आएगा। तो ये इक्वेशन जो हमने बनाए हैं ये सारे पार्ट्स के लिए यहीं पर मैंने रखे हैं, इसीलिए ताकि हमें बार बार इनको करने की जरूरत ना पड़े। अब P ये वाला इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं KQ को, तो K एंड Q इन दोनों पर ये वाला पावर दूंगा। अब देखिए पावर की वजह से मुझे यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज करना पड़ा है, लेकिन इस वाले ब्रैकेट को मैंने अलग करना है तो इस वाले ब्रैकेट के लिए अब मैं यहां पर मिड ब्रैकेट लेता हूं। क्यों? क्योंकि इससे अलग करना है इस वाले 2 टर्म एक्सप्रेशन को जो कि इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो R की वैल्यू हमारे पास KS है, तो अब KS लिखूंगा R की जगह और इस पर स्क्वायर दूंगा। प्लस के बाद S² है, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में क्या है P+Q, तो P की वैल्यू हमारे पास मौजूद है KQ की शक्ल में, तो KQ करके यहां पर इसको लिखेंगे और प्लस के बाद यहां पर Q लिखेंगे। अब इक्वल की दूसरी तरफ भी यही काम करना है। R की वैल्यू क्या है KS, तो KS को ऐसे करके क्यूब रखूंगा मैं और ब्रैकेट दूंगा, P की वैल्यू है KQ, तो KQ पर स्क्वायर और प्लस
क्यू पर स्क्वायर है तो ऐसे करके लिखता हूं। अब डिनोमिनेटर में आर है तो आर की वैल्यू है के एस, तो के एस लिखूंगा और प्लस के बाद यहां पर एस दूंगा। अब देखिए ये जो पावर है इन दोनों के लिए है, ये पावर इन दोनों के लिए है, तो मैं पावर सबको अलग अलग करके दूंगा। तो क्या बनेगा, के क्यू क्यू क्यूब। और अब ये वाली ब्रैकेट मैं यूज करूंगा क्योंकि अब एक दफा ही ब्रैकेट लेना है। तो ये स्क्वायर इन दोनों के लिए है, तो के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इनके डिनोमिनेटर में क्या है, के क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर भी ये क्यूब दोनों का है तो के क्यूब एक्स क्यूब और ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों का है, और प्लस के बाद क्यू स्क्वायर लिखूंगा और डिनोमिनेटर में के एस प्लस एस करता। अब देखिए यहां पर ये वैसे कॉमन की तरह बाहर लिखा हुआ है जो कि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन यहां पर एस स्क्वायर भी मुझे कॉमन मिलता है इन दोनों टर्म्स में, तो मैं मजीद एस स्क्वायर को भी कॉमन करके इनके साथ मिलाऊंगा। तो के जो कि क्यूब में है, क्यू क्यूब में है, और एस स्क्वायर भी इनके साथ आएगा बाहर, और यहां पर क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस, अब यहां से कुछ भी नहीं बचा, ये एस स्क्वायर जो है कॉमन करके बाहर निकला है, तो जहां कुछ नहीं बचता वहां हम फैक्टराइजेशन में 1 रखते हैं। और डिनोमिनेटर में भी देखें ये क्यू जो है ये दोनों में कॉमन है, तो क्यू को मैं कॉमन करके बाहर लिखूंगा और के प्लस, अब यहां से कोई नहीं बचा तो हम 1 करके लिख सकते हैं। अब इक्वल के इस तरफ चले, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्यू स्क्वायर जो है ये भी कॉमन है, तो इसको भी मैं कॉमन करके इनके पास रखूंगा, तो के क्यूब एस क्यूब और क्यू स्क्वायर जो है कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो इनके साथ ऐसे रहेगा, और यहां पर के स्क्वायर है प्लस, और यहां कोई नहीं तो 1, और एस यहां से कॉमन निकलता है तो के प्लस 1 यहां रहेगा। अब देखें ये मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब q जो यहां भी मौजूद है यहां भी मौजूद है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए q ये वाला और यहां q 1 पावर में है, तो 1 पावर का मतलब कि q के पावर्स को हम इस तरह माइनस कर दें तो हमें रिमेनिंग में q 2 पावर में मिलेगा। अगर यहां से हम एक पावर खत्म कर दें तो यहां से तो खत्म होगा, लेकिन यहां पर एक पावर खत्म होगा तो 2 पावर इसके पास रहेंगे। के क्यूब में लिखेंगे और यहां पर इसको कैंसिल आउट करते हैं इसके साथ, तो क्यू स्क्वायर में बचेगा, तो हम क्यू स्क्वायर करके लिखेंगे और बाकी चीजों को वैसे ही रखेंगे, और यहां से क्या मिलेगा, के प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां से क्या है, सेम एस के लिए यही काम है, एक एस जो है वो कट जाएगा तो इसका एक पावर खत्म होगा, बाकी 2 पावर इस एस के साथ बचेंगे, तो हम क्यूब के साथ और एस का स्क्वायर, तो पहले क्यू स्क्वायर में रखूंगा और फिर एस का स्क्वायर रखूंगा ताकि ये दोनों एक जैसे मिले आपको, तो के स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर से ये एस खत्म हुआ तो के प्लस 1 मिला। अब देखें आपको दोनों सेम इक्वल मिलते हैं, तो ये तरीका भी इजी है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें क्या है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यहां पर ये दोनों साइड सेम तरह के मिले हैं, हमें दोनों इक्वल मिले हैं हमें, और हमारा काम यहीं तक है। तो हमने इस तरह इसको प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम यहां पर मजीद कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ये चीज लिखेंगे कि एंड प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर आपने आंसर की तरफ नहीं जाना कि आंसर में क्या इक्वल मिला है, अगर हम उस फॉर्मेट में करते तो यहां पर कुछ और मिलता और वो दोनों भी इक्वल ही मिलते, तो यहां भी ये दोनों इक्वल मिले हैं, हमारा मकसद इसको इक्वल करना है। तो अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब ये पार्ट 4, और पार्ट 4 जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम इनको आराम से फ्रैक्शन में बना सकते हैं। P5 प्लस R पावर 5 और Q पावर 5 प्लस 5 इज इक्वल टू P क्यूब R स्क्वायर बाय Q क्यूब S स्क्वायर। अब P की जगह P की वैल्यू और R की जगह R की वैल्यू रखेंगे जो इन इक्वेशंस में है, तो P की जगह हम K Q पावर 5 देंगे, प्लस R की जगह लिखेंगे के S या S के, कोई भी लिख सकते हैं आप, Q पावर 5 प्लस S पावर 5 इज इक्वल टू, यहां पर P की जगह क्या लिखना है, के क्यू पावर 3 और R की जगह के S जो पावर 2 में होगा, और यहां पर पावर 3 पावर 2। तो नेक्स्ट में ये पावर जो है ये इन दोनों के हैं, तो हम उनको अलग अलग करके पावर में लिखेंगे ऐसे, प्लस
K5 S5 और इनके डिनोमिनेटर में Q5 प्लस S5 इज इक्वल टू, अब इनका भी यही करेंगे, ये पावर क्यूब जो है K का भी है Q का भी है और मल्टीप्लाई। अब देखें ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच में क्या था, प्लस की साइन थी, तो ये दोनों प्लस हैं, तो K पावर 2 और S पावर 2 और इनके डिनोमिनेटर में Q क्यूब और S स्क्वायर। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी सीखने को। अब यहां पर इस वाले साइड को अगर आप देखें तो यहां प्लस के साइन है और इस वाले में देखें तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो हम जो कैंसिल आउट करते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के, वो यहां पर कर सकते हैं। यहां पर मल्टीप्लीकेशन की साइन है तो हम इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं कि क्यू 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 क्यूब, तो ये नोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, ये फौरन से हमने कैंसिल आउट कर दिए। और इसी तरह यहां पर एस स्क्वायर इस एस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते। यहां भी देखिए ये क्यू पावर 5 जो कि नोमिनेटर में है और क्यू पावर 5 डिनोमिनेटर में है, और सेम यही चीजें यहां भी मौजूद हैं, लेकिन हम यहां से इनको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यहां पर प्लस की साइन है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि यहां इन दोनों टर्म्स में मुझे कॉमन दिख रहा है और वो है k पावर 5, तो इन दोनों से मैं कॉमन निकालूंगा k पावर 5 को और ब्रैकेट दूंगा q पावर 5 प्लस s पावर 5 का, और यहां डिनोमिनेटर में क्या है देखें पावर 5, और इसको भी अगर मैं ऐसे अब ब्रैकेट में करूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है और ये भी टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन अब k के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई है, यहां पर इस प्लस को नहीं देखना आपने, अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये दोनों अब सेम ब्रैकेट्स हैं, तो सेम ब्रैकेट अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मौजूद होगा फिर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, और यहां से अब क्या मिलेगा देखिए k पावर 3 और मल्टीप्लाई k पावर 2 मिला है यहां से और यहां से, और कोई नहीं बचा, और यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इस तरफ से हमें मिलेगा k पावर 5। तो जब भी वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई है और वो सेम वेरिएबल है तो उसके पावर्स को प्लस करते हैं हम, तो यहां पर k के पावर को अगर प्लस कर दें तो 5 बनते हैं। इस तरह ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और हमारा जो प्रूफ है वो भी यहां पर साबित हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे एंड प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, तो यहां पर आपको प्रोपोर्शन मिला है और इस प्रोपोर्शन के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये फ्रैक्शन में है, तो जब फ्रैक्शन में होंगे तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके इनको मिलाओगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मैंने पार्ट 3 को उसी तरह करके दिया था, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन मेथड में अगर करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, आप पहले वाले को लिखो p माइनस क्यू बाय p। अब यहां पर आपने ये वाला रखना है p प्लस क्यू, ये मैं फ्रैक्शन वाला मेथड कर रहा हूं r, और यहां डिवीजन रखकर मैं s r प्लस s दे सकता हूं। अब इसको उल्टा करना है और ये नोमिनेटर में जाएगा तो q जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो p माइनस क्यू, ये p, अब साइन चेंज हो गई और ये दोनों ऐसे उल्टा हो गए। यहां भी यही काम, r माइनस एस बाय आर लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे तो r प्लस एस बाय एस बनेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो नोमिनेटर में आएंगे, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, और इनके डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो इन दोनों को ऐसे साथ में करके लिख सकते हैं। यहां भी यही करेंगे, r माइनस एस r प्लस एस, और डिनोमिनेटर में r और s को मिलाकर रखेंगे। यहां पर मैं फ्रैक्शन वाला मेथड कर रहा हूं, मैंने पार्ट 3 में आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाले मेथड से करके दिखाया था। अब हम जो वैल्यूज हैं p एंड r के वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, p की जगह k क्यू, तो k क्यू माइनस क्यू बनेगा, तो ऐसे करके लिखेंगे इसको, और दूसरी वाली ब्रैकेट p प्लस क्यू है तो k क्यू प्लस क्यू करके लिखते हैं ऐसे, और डिनोमिनेटर में p मौजूद है तो डिनोमिनेटर में k क्यू मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो k क्यू स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैं अभी ऐसे ही लिखूंगा ताकि आगे हमें आसानी हो। और यहां पर इन दोनों में r मौजूद है तो r की जो वैल्यू है ks है, तो यहां पर मैं r की जगह ks लिखूंगा माइनस s, और दूसरी ब्रैकेट में भी r की जगह ks और प्लस s इसके साथ मौजूद है,
और डिनोमिनेटर में भी r है, तो के एस मल्टीप्लाई एस। अब ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से हमें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, हमने कैंसिल आउट करने हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर q जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ से मैं q को कॉमन करके निकाल सकता हूँ। और सेम यही काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी q जो है ये कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से q को कॉमन निकालूंगा तो k माइनस, यहाँ से q पूरा का पूरा बाहर आया है तो k -1 होगा, और इसमें से भी मैं q को कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पर अब मैं कोई निशानी नहीं दूंगा क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हैं, तो कि ये q, ये ब्रैकेट, ये q, ये सारे मल्टीप्लाई में रखे होंगे, इसीलिए मैं इसको बगैर साइन के रखूंगा। और यहाँ पर k +1, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k -1 k +1, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने कैंसिल आउट करने हैं इनको। तो डिनोमिनेटर में k q मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू, यहां भी मैं यही काम करूंगा, यहां s कॉमन है, यहां भी s कॉमन है, तो इस s को मैंने कॉमन निकाला और यहां से k -1 बचेगा, क्योंकि s पूरा का पूरा कॉमन निकलेगा तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे, और यहां से भी s कॉमन निकलता है तो s को ऐसे कॉमन रखेंगे तो k +1 रिमेनिंग होगा, और k s मल्टीप्लाई s यहां ऐसे लिखेंगे। अब देखें, अब मल्टीप्लाई है पूरा का पूरा, अब ये भी मल्टीप्लाई की साइन है और ये भी सारे यहाँ पर जो रखे हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट और ये इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। और इसी तरह यहाँ से इस x और इस s को इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो k -1, आप k +1 वाली ब्रैकेट पहले और k -1 वाली ब्रैकेट बाद में भी लिख सकते हो, तो इस तरह मैंने इसको लिखा, और यहाँ भी k -1 और k +1 और डिनोमिनेटर में जस्ट k। तो इस तरह देखें ये दोनों सेम वैल्यू आए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बने हैं। एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 18.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमने इसको करना है के मेथड से और प्रूफ करना है कि ये दोनों भी इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो वहां क्या था, वहां 2 रेशियोज थे, यहाँ 3 रेशियोज हैं, तो इन तीनों रेशियोज को लेकर हम के इक्वल करके इनके इक्वेशन बनाएंगे। तो a/b ये वाला, फिर इक्वल होगा c/d और फिर इक्वल होगा e/f, और इनको इक्वल करते हैं हम के। अब k के लिए मैं इसको अलग लूंगा, तो a/b इज इक्वल टू k रखता हूं और इनके इक्वेशन बनाऊं, तो देखें b जो है यहां पर डिनोमिनेटर में है, ये k की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो इस तरह a की वैल्यू क्या बनेगी, kb। और c/d को लेते हैं, इसको भी k के इक्वल करते हैं और इक्वेशन बनेगी c इज इक्वल टू k/d के। और लास्ट में ef है, तो ये इक्वल है k के, तो अब E इक्वल होगा के एफ के। तो इस तरह तीनों इक्वेशन बन गए। अब हम क्या करते हैं, अब इस वाले प्रोपोर्शन में या इस वाले एक्सप्रेशन में जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम क्या करते हैं, ये वाले पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहां रखेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले यहां पर a⁴ लिखा है, तो a इक्वल है के बी के, तो हम a की जगह के बी करके लिखेंगे और पावर जो है उसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे क्योंकि ये पावर इन दोनों का है, और b स्क्वायर में है, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको ऐसे रखेंगे इसके साथ, फिर प्लस की साइन है। अब यहाँ दोबारा a है, तो a जो है वो के बी के इक्वल है और a पर पावर 2 है, तो हम इस तरह करके रखेंगे। अब e है और e की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिली है के एफ, तो हम e की जगह के एफ लिखेंगे और ऐसे पावर देंगे। माइनस के बाद दोबारा e है, तो e की वैल्यू क्या है, के एफ, और यहां पर पावर 4 में है तो ऐसे करके इसको पावर 4 देंगे, और f इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो f को ब्रैकेट के अलावा ऐसे रखेंगे। और इनके डिनोमिनेटर में अब क्या है, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही रखेंगे क्योंकि यहां पर a, c या e मौजूद नहीं है, तो यहां पर b⁴ है प्लस b² f⁴ माइनस f⁴ इक्वल के इस तरफ देखें तो यहां पर a मौजूद है और a किसके इक्वल है, के बी के, तो अब a को उठाकर हम के b⁴ करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर में b⁴ है तो इसको भी ऐसे करके लिखते हैं। तो अब देखें ये वाला पावर इन दोनों का है, तो हम सबको इस तरह अलग अलग पावर करके देंगे, तो ये पावर 4 इन दोनों को देंगे तो k⁴ बनेगा और b⁴ बनेगा, और ये वाला b⁴ जो है इनके साथ है तो इसको ऐसे करके लिखते हैं। अब प्लस का साइन, फिर यहां पर ये स्क्वायर इन दोनों का है तो k² b², और ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं तो अब इनको साथ लिख सकते हैं, इस k का भी स्क्वायर करके लिखेंगे और f का भी स्क्वायर करके लिखेंगे,
माइनस के बाद यहां पर ये पावर 4 इन दोनों का है, तो k पावर 4 f पावर 4, तो यहां से ये सिंगल f, तो इसको ऐसे करके लिखते हैं। डिनोमिनेटर जो है उसको लिखेंगे इक्वल के इस तरफ देखें, ये पावर 4 k का भी है और b का भी है, तो ऐसे दोनों को अलग करके देंगे और यहां पर b पावर 4 जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको रखते हैं। अब करते क्या है, देखिए ये b पावर 4 है, ये b पावर 2 है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, सेम वेरिएबल है, तो इनके पावर जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो k पावर 4 है और b का पावर 6 बनेगा। इसी तरह इनको भी बनाते हैं, तो प्लस के बाद यहां देखिए k स्क्वायर, तो k को हम पावर 4 करके लिख सकते हैं, दोनों के पावर्स को हमने प्लस करना है, b स्क्वायर और f पावर 2, और माइनस के बाद यहां पर ये पावर 4 है, ये पावर 1 है, तो k 4 लिखेंगे और f का पावर 5 करके लिखते हैं। डिनोमिनेटर b पावर 6 प्लस b पावर 2 f पावर 2 माइनस f पावर 5 इज इक्वल टू, अब यहां देखें ये पावर 4 है, ये पावर 4 है और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो इनको हमने ऐसे कैंसिल आउट करना है और रिमेनिंग में क्या आएगा, k पावर 4। अब देखिए राइट हैंड साइड जो है वो फाइनल हो चुका, वो सिंप्लीफाई हो चुका है, यहां पर k पावर 4 है और ये लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सिंप्लीफाई करके k पावर 4 तक लाना है। अगर k पावर 4 मिलेगा, दोनों साइड k पावर 4 के होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और हमारा जो प्रूफ है वो सही होगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहां पर मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, यहां पर ये माइनस प्लस में है, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, यहां ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, तो हमने इसको डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट किया। यहां पर ये माइनस प्लस में है, यहां पर f5 को इस f5 के साथ मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता, ना ही यहां से f2 को इस f2 के साथ कैंसिल कर सकता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर जो निकलेगा वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, अगर उसके बाद कोई कैंसिल आउट हो सकेगा तो हम कैंसिल आउट करेंगे। अब यहां पर मुझे नोमिनेटर से क्या कॉमन मिलता है, k पावर 4 है, k पावर 4 है, k पावर 4 है और इसके अलावा b यहां पर मौजूद है लेकिन यहां नहीं है, और f इन दोनों में मौजूद है लेकिन यहां नहीं है, तो जस्ट k पावर 4 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हम k पावर 4 कॉमन करके बाहर निकालेंगे, तो बकाया यहां से b पावर 6 होगा, प्लस के बाद यहां से ये दोनों रिमेनिंग होंगे, तो इन दोनों को रखेंगे और माइनस लगाकर यहां से f पावर 5 रखेंगे और डिनोमिनेटर अभी जैसे है वैसे ही रखेंगे। लेकिन अब देखते ही आप लोग समझ रहे हो कि हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, k पावर 4 यहां से लिखेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये यहां पर 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है जो सेम टू सेम ये वाला है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में रखूं या ना रखूं, ये दोनों अब 3 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन है जो कि सेम टू सेम है और एक नोमिनेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इनको हम कैंसिल आउट करेंगे और जस्ट यहां से अब लेफ्ट हैंड साइड से भी k पावर 4 बचेगा और राइट हैंड साइड से पहले का पावर 4 है, तो अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो जस्ट हमने जो साबित करना था वो हमने साबित कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे हैंस proof left hand side is equal to right hand side। तो कितने इजी हैं, बस हमने के मेथड को एक दफा समझना है और एग्जाम में जब हमें मिलेंगे तो हमने देखना है कि हमें कोई शर्त है या नहीं, थ्योरम के मेथड से करना है या के मेथड से करना है, वो आपको अगर एग्जाम में खास तौर दिया होगा तो आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। अगर आपको कोई मेथड नहीं दिया, जस्ट आपको यही बोला जा रहा है कि आपने प्रूफ करना है, तो आपको इन दोनों मेथड से जो आसान लगे आप उसी मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब ये पार्ट 2, तो पार्ट 2 में भी यही इक्वेशन है, देखें यही गिवन में मिला है, तो इन्हीं को लेकर हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर पहले a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर जो है a इक्वल है k b के, तो हम k b लिखेंगे और ऐसे स्क्वायर देंगे, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और b इसके साथ लिखा हुआ है, देखिए ये b कहां से आया, ये इसके इक्वल है, तो a के इक्वल k b है, तो उसको मैंने ब्रैकेट में रखा और a पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखा, इस b को इनके साथ रखा, फिर प्लस, अब यहां पर c स्क्वायर है और c जो है इक्वल है k b के, तो हम k d लिखेंगे और स्क्वायर देंगे और d यहां पर इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको अलग से हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। e स्क्वायर, तो e है k f के इक्वल, तो k f का स्क्वायर और ये f इनके साथ ऐसे बाहर रखेंगे। डिनोमिनेटर में a की जगह लिखना है kb
और बी स्क्वायर इनके साथ अलग से मौजूद है। अब सी की जगह क्या है, के डी, तो के डी लिखेंगे और डी स्क्वायर अलग से मौजूद है तो वो रखेंगे, और ई की जगह हम रखेंगे के एफ और एफ का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल के इस तरफ। अब इस लाइन को मैं मिटाता हूं क्योंकि ये काफी आउट हो रहा है। अब यहां क्या होगा, ए के इक्वल क्या है, के बी, तो के बी लिखेंगे, प्लस के बाद सी जो के इक्वल है के डी के, तो के डी रखेंगे, और प्लस के बाद ई की जगह के एस, और बी प्लस डी प्लस एस, इनको हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो पावर्स हैं इनको अलग अलग करके देंगे, तो के स्क्वायर बी स्क्वायर और ये वाला बी रखेंगे, प्लस के बाद यहां भी के स्क्वायर डी स्क्वायर और फिर डी रखेंगे, और यहां पर ये स्क्वायर इन दोनों का है तो के स्क्वायर एफ स्क्वायर और लास्ट में एफ रखेंगे। तो ये वाला यहां पर देखिए कैसे करेंगे, के बी और बी का स्क्वायर करके लिखेंगे, इसको जस्ट ब्रैकेट से निकालना है क्योंकि यहां पर इन पर कोई पावर नहीं है, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। प्लस के बाद यहां पर भी यही करेंगे, के डी और डी का स्क्वायर, प्लस यहां पर के एफ और एफ का स्क्वायर इक्वल के इस तरफ भी यही करेंगे, के बी प्लस के डी प्लस के एफ, और डिनोमिनेटर में b प्लस डी प्लस एस। यहां पर ये दोनों सेम बेस है और पावर इनके प्लस हो जाएंगे, तो यहां पर b का पावर क्यूब बनेगा, तो k स्क्वायर और b क्यूब बनेगा, प्लस प्लस के बाद यहां भी देखिए ये क्यूब बनेगा, तो k स्क्वायर d क्यूब प्लस के इस तरफ देखिए ये क्यूब बनेगा, इस पर पावर 2 इस पर पावर 1, तो दोनों बेस सेम है तो इसके पावर कितने होंगे 3, और डिनोमिनेटर में भी इनके पावर क्यूब बनेंगे, प्लस यहां पर पावर क्यूब बनेंगे, और प्लस के बाद यहां भी पावर क्यूब बनेंगे, इज इक्वल टू। तो इसको अभी ऐसे रखेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड में सेम काम हो, तो यहां पर मैं इसको अभी जस्ट ऐसे ही रखूंगा। अब देखें प्लस के साइन में है तो कैंसिल आउट अभी तो नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, हम यहां से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तो तीनों टर्म्स में के स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो यहां से मैं के स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, तो के स्क्वायर फिर ब्रैकेट दूंगा, तो यहां से बी क्यूब, यहां से डी क्यूब और यहां से एस क्यूब बचेंगे, तो बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एस क्यूब को ऐसे करके मैं लिखता हूं। और यहां भी देखें तो यहां से जस्ट k जो है वो कॉमन निकलता है, तो हम k को कॉमन निकालेंगे, तो यहां से अब क्या होगा, b क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एस क्यूब बचेंगे, तो b क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एस क्यूब बचेंगे, तो इनको ऐसे ब्रैकेट्स में रखते हैं। और सेम यही काम यहां पर करेंगे, तो यहां से हमें क्या कॉमन मिलता है, यहां से हमें k कॉमन मिलता है, तो k लिखेंगे, और b यहां से d और यहां से f बचेगा, तो हम ऐसे करके इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, और नीचे जो b प्लस डी प्लस एफ है इनको भी अभी ब्रैकेट में रखेंगे ताकि इसके साथ कैंसिल आउट करने में कोई मसला ना हो। तो अब सिंपल हो गया है, देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो कैंसिल आउट, और ये इसके साथ कैंसिल आउट, और यहां पर के स्क्वायर बाय के है, तो मतलब यहां पर स्क्वायर का ये है और यहां से ये, तो ये इसके साथ एक के कैंसिल होगा, तो दूसरा के जो नोमिनेटर में है वो रिमेनिंग में होगा, तो यहां से भी मैं एक के कैंसिल आउट करूंगा, तो यहां से एक के बकाया रहेगा, तो k इज इक्वल टू यहां से भी k रहता है, तो इस तरह ये दोनों इक्वल बनते हैं। तो यहां भी ये साबित हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो एंड प्रूव्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। अब ये पार्ट 3, तो पार्ट 3 में भी वही काम करेंगे के मेथड से। तो हम पहले इन वैल्यूज को लेकर यहां पर a, c और e की जगह लिखेंगे। तो a की जगह यहां a है तो a किसके इक्वल है, के b के, तो मैं के b करके लिखूंगा, और c के d के इक्वल है तो यहां c लिखा है, तो मैं इनको ऐसे भी करके लिख सकता हूं, या मैं दोनों को अलग अलग ब्रैकेट रखकर लिख सकता हूं, लेकिन फिर जगह शॉर्ट होगी क्योंकि एक स्टेप हमने यहां पर कम करना है। अभी डिनोमिनेटर में b d लिखेंगे, प्लस यहां c है तो c जो है वो के d के इक्वल है, और e के f के इक्वल है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे, तो डी एफ डिनोमिनेटर में है वो लिखेंगे। अब ई ए, तो e की जगह में के एफ और a की जगह में के
बी लिखूंगा और इनके डिनोमिनेटर में एफ बी, यहाँ ए स्क्वायर है तो के बी का स्क्वायर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर, तो सी जो है के डी के इक्वल है तो हम के डी लिखेंगे और इसको स्क्वायर देंगे और इनके डिनोमिनेटर में डी का स्क्वायर है और ई स्क्वायर जो है इसके इक्वल है के एस, तो के एस लिखेंगे और ऐसे स्क्वायर देंगे और डिनोमिनेटर में एस का स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए ये वाला स्क्वायर इन दोनों का है तो यहाँ पर स्क्वायर को इन दोनों के साथ अलग अलग देंगे और यहाँ पर हम इनको स्क्वायर बना देंगे, तो के यहाँ पर 2 टाइम है तो हम क्या लिखेंगे, के पावर्स को प्लस कर दूं तो के 2 पावर बनेंगे और बी डी इसके साथ रखेंगे और डिनोमिनेटर में बी डी है। अब यहाँ भी देखें 2 टाइम के है तो के का स्क्वायर बनेगा और फिर डी एस और डिनोमिनेटर में डी एस, फिर प्लस और यहाँ भी यही काम है, के स्क्वायर होगा क्योंकि 2 टाइम है और एफ बी है, डिनोमिनेटर में भी एफ बी इक्वल के बाद यहां पर इस पावर को हम दोनों के साथ रखेंगे तो ये बनेगा ऐसे, प्लस के बाद यहां भी ये पावर दोनों के साथ होगा तो ऐसे बनेगा और यहां प्लस के बाद के स्क्वायर एफ स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। अब देखिए एक और अच्छी चीज आपके सामने आई है तो यहां से भी आप बहुत अच्छी चीज सीखेंगे। अब यहां पर आपको मैंने कहा है कि जब प्लस साइन होंगे प्लस या माइनस के तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब यहां पर मैं अगर आपको कहूं कि ये बी डी इस डी डी के साथ कैंसिल आउट होंगे तो आप मानोगे या नहीं? देखिए यहां पर आपको मानना पड़ेगा। मैं यहां पर अगर आपको एक सिंपल सा मिसाल दूं, मैं ऐसे करके लिखूंगा ऐसे, तो यहां पर इस फ्रैक्शन में आप d को d के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा तो फिर आप इस वाले फ्रैक्शन में देखिए ये एक फ्रैक्शन है, आप इससे सिंपलीफाई कर सकते हो, आप यहां पर इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में थे और यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो यहां कोई नहीं 1/b होगा और यहां भी 1/c बनेगा। इस तरह यहां से हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पर ये अलग से एक्सप्रेशन है, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये एक फ्रैक्शन है तो यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहां भी हम इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस फ्रैक्शन को देखेंगे। देखिए एक फ्रैक्शन अगर आपके पास 18/3 होगा तो आप इसको सिंपल कर सकते हो, आप इसको सिंपल करके 6 लिख सकते हो क्योंकि 3 के टेबल से इसको 1 टाइम इसको 6 टाइम, तो इसका आंसर 6 बनेगा, तो ये इक्वल होगा 6 के। मैं भी यहां पर इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अलग अलग फ्रैक्शंस को, ये प्लस की साइन है ये अपनी जगह पर है, तो यहां से ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट और यहां से ये और यहां से ये। तो अब जो रिमेनिंग होंगे वो हम लिखेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए यहां से के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये वाला और प्लस के स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर से कोई नहीं है और यहां पर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहीं तक ये जो है इक्वल है। लेकिन अगर मैं इन तीनों को जमा कर दूं तो यहां पर ये होंगे 3k स्क्वायर। देखिए ये तीनों जमा होंगे तो ये 3 टाइम है तो ये 3k स्क्वायर बनेगा और जस्ट यहां पर भी यही काम होगा तो 3k स्क्वायर हम इस तरह करके लिखेंगे। तो यहां से ये साबित हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हमने ऐसे करके इसको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है ये वाला एक्सरसाइज आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत ही आसान चीजें थी। तो हमने जस्ट के लगाकर और के की वैल्यूज को यहां पर पुट करके इनको सिंप्लीफाई करना था और दोनों साइडों को इक्वल करना था। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है और इस वीडियो को भी यहां तक फाइनल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।